जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 6 का विषय चित्रकला का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 6 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है, कला कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो कला होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे चित्रकला हो गया, हमारी मूर्ति कला हो गया, संगीत कला हो गया, नृत्य कला हो गया और साहित्य कला हो गया। तो ये कई प्रकार की जो है कलाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद है, किन्हीं दो ठंडे रंगों के नाम लिखिए। तो ठंडे रंग में आप लोग जो है नीला रंग का नाम लिख सकते हैं और दूसरा आप लोग हरा रंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके दो जो है ठंडे रंग हो जाएंगे। इसके बाद है, गौड़ रंग किसे कहते हैं या फिर द्वितीयक रंग किसे कहते हैं। तो गौड़ रंग किसे कहते हैं, दो प्राथमिक रंगों से मिलकर जो रंग बनता है उसे हम लोग गौड़ रंग या फिर द्वितीयक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, दो प्राथमिक रंगों से मिलकर जो रंग बनता है उसे गौड़ रंग या द्वितीयक रंग कहते हैं। इसके बाद है, समकोण कितने अंश का होता है। तो आपका जो समकोण होता है वो कितने अंश का होता है, वो आपका होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके बाद है, सर्दी के मौसम में किस रंग के वस्त्रों का उपयोग लाभकारी है। तो सर्दी के मौसम में हमको गहरे रंग यानी कि गर्म रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए, जैसे लाल रंग हो गया, पीला रंग हो गया, काला रंग हो गया। ये जो है इस रंग के कपड़े जो होते हैं हमारे सर्दियों के लिए लाभकारी होते हैं। इसके बाद इसी में आपका दूसरा प्रश्न रहता है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें हमारा सबसे पहला रहता है, इंद्रधनुष में डॉट डॉट रंग होते हैं। तो सभी को पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इसके बाद है, लाल, पीला एवं नीला डॉट डॉट रंग की श्रेणी में आते हैं। तो ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है, आलेखन डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। नीले रंग का विरोधी रंग है। तो नीले रंग का यहाँ पर विरोधी रंग क्या है, नीले रंग का विरोधी रंग है नारंगी रंग। क्या है, नारंगी रंग। इसके बाद है, अधिक कोण डॉट डॉट अंश का होता है। जो आपका अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। इसके बाद इसी में आपका तीसरा प्रश्न है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर सबसे पहला है, लाल और सफेद रंग मिलने पर नारंगी रंग बनता है। गलत हो जाएगा। कला के अभाव में हमारा जीवन नीरस हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो सही हो जाएगा। रेखा चित्र बनाने के लिए HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही, सही हो जाएगा आपका ये भी। किन्हीं दो प्राथमिक रंगों के मेल से द्वितीयक रंग बनता है। बिल्कुल सही है। पके हुए आम का रंग हरा होता है। गलत। कैसा होता है, पीला होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारा गलत, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही और पांचवा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड का पेंसिल से उचित शेड दर्शाइए। बत्तख पानी में तैरता हुआ बना सकते हैं आप, या फिर सेब बना सकते हैं, या फिर मोमबत्ती बना सकते हैं। इनमें से आपको कोई एक यहाँ पर बनाना होगा और आपको मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड का चित्रण कर जल रंगों से सजाइए। गणपति चित्र यानी गणेश जी का आप लोग चित्र बना सकते हैं, या फिर पत्तियों सहित गुलाब का फूल बना सकते हैं, या फिर आप बैगन बना सकते हैं। तो ये 3 आपको दिए गए, 3 में से आपको कोई एक करना है और इसको करने पर मिलेंगे आपको 20 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग फिर से एक बार आंसर्स को चेक कर लीजिए
कला कितने प्रकार की होती है? कला विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें आपकी चित्रकला आ जाता है, मूर्ति कला आ जाती है, संगीत कला आ जाता है, ठीक है। और इसी में आपका जो है साहित्य कला आ जाता है, नृत्य कला आ जाती है। किन्हीं दो ठंडे रंगों के नाम बताइए। तो ठंडे रंग में आपका हो जाएगा नीला और हरा रंग, आप लिख सकते कौन सा? नीला और हरा रंग, ठीक है। इसके बाद एक गौड़ रंग किसे कहते हैं या फिर द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? तो दो प्राथमिक रंगों से मिलकर जो रंग बनता है उसे हम लोग द्वितीय रंग कहते हैं। समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। सर्दी के मौसम में किस रंग के वस्त्रों का उपयोग लाभकारी है? तो सर्दी के मौसम में हमको जो है गर्म रंग के वस्त्रों यानी कि गहरे रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए, जिससे हमको सर्दी कम लगती है। जिसमें आप जैसे लाल रंग के पहन सकते हैं, पीला रंग पहन सकते हैं, काला रंग पहन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका दूसरा था रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। लाल, पीला एवं नीला प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो नीले रंग का विरोधी रंग होता है नारंगी, ठीक है। इसके बाद अधिक कोण अंश कितना होता है? तो ये 90 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा। इसके बाद इसी में आपका जो है पहला यहाँ पर गलत था, दूसरा सही था, तीसरा भी सही था, चौथा भी सही था और पांचवा भी आपका गलत था। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 6 का ड्राइंग का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।